हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल पहचान हमारी तुम्हारी। तो हमारा काम पढ़ने और पढ़ाने का है, तो आपका स्वागत है फिर से। तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि आपका टर्म 1 और मिड टर्म का एग्ज़ाम की शेड्यूल डेट से आपकी आ चुकी है क्लास 9th और 11th की। तो पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारे आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमें पढ़ना क्या है। अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम टर्म 1 आ गया है 11th के लिए और 9th के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किन किन चैप्टर पे फोकस करना है टर्म 1 के लिए और क्या हमारे टॉपिक्स हैं ग्रामर में और टेक्स्ट बुक्स में। तो उसी के लिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 1 दिसंबर से आपका शेड्यूल आ गया है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको पहले ये बता दें कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है टर्म 1 के लिए। पहले आज हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख लीजिए एक बार। क्लास 9th और 11th के लिए मिड टर्म और टर्म 1 ये आपका एग्जाम होने वाले हैं 1 दिसंबर से। अब बताता हूँ आपका सिलेबस में क्या क्या आपको कवर करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये है वो आपके टॉपिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका सिलेबस फॉर क्लास 11th टर्म 1। सिलेबस है आपका, टोटल आपका टर्म होने वाला 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 40 मार्क्स थ्योरिकल होगा और 10 नंबर का आपका होगा इंटरनल असेसमेंट, जिसे आप प्रोजेक्ट बोल सकते हैं या ASL बोल सकते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो आपका 10 नंबर का होगा और 40 नंबर में आपका थ्योरी का पेपर होगा। अब 40 नंबर में आपके इसके जो सिलेबस है आपका 3 पार्ट में है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A में आपका आएगा 13 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन A 13 मार्क्स 8+5। तो इसमें आपका जो सेक्शन A में आपका पहला एक पोर्शन जो होगा आपका पार्ट, वो रीडिंग कंप्रीहेंशन का होगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन जिसमें आपके आते हैं 2 अनसीन पैसेज, ठीक है। एक अनसीन पैसेज आपका 8 नंबर में होगा, दूसरा होगा आपका 5 नंबर में, राइट। पहला पैसेज आपका होगा किस टाइप का? अनसीन पैसेज फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। जो आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव यानी जो उसमें आपके तथ्य होंगे, वो डिस्क्रिप्टिव जो आपको एक कुछ डाटा होगा और आपको जो साहित्य से संबंधित हो सकता है वो आपका वो डिटेल होगी, डाटा होगा। तो आपको उस बेस्ड पर आपको तैयारी करनी है अनसीन पैसेज, जैसा आप अभी तक करते हैं। आपको एक नई अनसीन पैसेज यानी आपको कोई कहानी होगी, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है नीचे आपका। और ये भी आपका MCQ बेस्ड ही पेपर होगा आपका 40 नंबर में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड। तो आपके इसमें से 8 क्वेश्चन होंगे, 10 होंगे, आपको 10 में से 8 करने होंगे, यानी 8 नंबर। तो आपको वही आंसर जो क्वेश्चन होंगे आपके होंगे, आपको उसी अनसीन पैसेज से समझ करके उसी के आंसर आपको वहीं पर टिक करने हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरा आपको 5 नंबर में पैसेज आएगा अनसीन पैसेज, जो आपका केस बेस्ड अनसीन पैसेज से बोलते हैं फैक्चुअल। केस बेस्ड यानी कि जो आपका केस पे आधारित होते हैं, कोई आपको केस कोई इश्यूज होगा उसको आपको स्टडी करना है। उस केस बेस पर आपको जो MCQ क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, उसमें आपके साथ 6 या 7 नंबर होंगे क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 करने होंगे। तो ये भी आपका दोनों अनसीन पैसेज हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये कि आपको 2 पार्ट में वो कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन, पहला अनसीन पैसेज आपका 8 नंबर में और दूसरा 5 नंबर में। आपको ध्यान से पैसेज दोनों पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको आंसर टिक करने हैं। आंसर नीचे 4 ऑप्शन होंगे, सही को आपको टिक करना है। सेक्शन A है आपका ये 13 मार्क्स में। अब हम बात करते हैं सेक्शन B। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सेक्शन B पार्ट की, और ये आपका सेक्शन B। सेक्शन A आपको हमने बता दिया है 2 अनसीन पैसेज। सेक्शन B क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। क्रिएटिव राइटिंग आपके नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, स्पीच है, इस तरह की जो आपके पोर्शन होता है तो बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। और ग्रामर ये आपका आएगा 8 नंबर में, ठीक है। सेक्शन B में आपका 8 नंबर में आएगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। देन इसमें आपका क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है? शॉर्ट राइटिंग टास्क, छोटे वाले आपके जो पोर्शन वाले। इसमें आपका नोटिस राइटिंग आएगा 3 नंबर में। शॉर्ट राइटिंग में नोटिस आपने पहले किया हुआ है, नहीं किया तो हम इसको सिखाएंगे आपको अगली क्लास में। नोटिस यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन आगे तक देना, कोई इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करना। नोटिस राइटिंग 3 नंबर में। ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा होता है फर्स्ट टाइम आप दोगे, बताएंगे। ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड। नेक्स्ट लॉन्ग राइटिंग टास्क, ये आपका आता है 5 नंबर में, ठीक है। ये 3 नंबर और ये 5 नंबर, टोटल 8 नंबर में हुआ है आपका। लॉन्ग राइटिंग टास्क में आपका आता है लेटर्स। आपने लेटर 10th क्लास में किए हैं, 9th में भी किए। लेटर आपका बिजनेस लेटर हो गया, ऑफिशियल लेटर हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, इस टाइप के लेटर्स। इसमें क्या क्या आपके पॉइंट्स है वो देख लीजिए आप। बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, मेकिंग इंक्वायरीज एंड रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, और इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन रिलेटेड। देन प्लेसिंग ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर आदेश देना, कुछ चीज मंगाना, कोई सामान मंगाना कहीं से, और सेंडिंग रिप्लाईज, और किसी लेटर का
जवाब देना, रिप्लाई करना। ये आपके टाइप्स हैं कि आपको किस एग्जाम में किस किस तरह के लेटर आते हैं, आपको ये आपको टच करने होंगे, ठीक है, ये हम सिखाएंगे आपको। इसमें आपका एक चीज और है, वो आपको बताता हूँ, यानी कि सेक्शन बी में आपको एक टॉपिक और रह गया, वो बता रहा हूँ आपको अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आपका सेक्शन बी में, जो मैंने आपको बता दिया है। हम लेटर पे थे, लेटर्स आएंगे आपके, और लेटर्स में आपका आएगा और करके स्पीच, ठीक है। ये सब आपका एमसीक्यू बेस्ड में आएगा, और स्पीच को हम अभी जितना आप जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो अगली वीडियो में हम स्पीच के बारे में आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। अब आता है इसका पोर्शन आपका ग्रामर में, ठीक। ग्रामर में क्या क्या आने वाला है आपका, डिटरमाइनर्स, टेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, टू एमसीक्यू ऑन गैप फिलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब आपका डिटरमाइनर क्या होते हैं, डिटरमाइनर का जो हिंदी में होता है निर्धारित करना। तो यानी कि जो कुछ वाक्य ऐसे होंगे, आपको उसमें कुछ वर्ड्स देंगे फिलिंग करने के लिए कि फिल अप द प्रॉपर डिटरमाइनर, यानी कि वाक्यों को पूर्ण करना, निर्धारित करना, ये आपके डिटरमाइनर्स आएंगे। टेंसेस आपको मैं पहले भी पढ़ाए हैं, अगली क्लास फिर लेंगे, आपका प्रेजेंट कंटिन्यू जो भी आप कहेंगे वो टेंसेस आएंगे, यानी कि आपको इसको टेंस को बदलो, नेगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव बनाओ, या फिर उसके अंदर वर्ब भरने के एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको कि इसके अंदर फिल द प्रॉपर वर्ब ऑफ द फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये आगे टेंस वाली बात। अब रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, आपको कुछ सेंटेंस दिए होंगे, आपको ठीक करने के लिए बोलेंगे, इसको अरेंज किए, रीऑर्डरिंग, दोबारा से इसको आपको उल्टे पुल्टे होंगे, आपको प्रॉपर वे में लिखना है, इस तरह से। और इसको क्या करना होता है, आपको इसमें जो गैप फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं आपको इसके अंदर फिल करने होते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस जो वाक्य हैं उनका आपको रूप बदलना, इधर से उधर, उधर से इधर, यानी रूप बदलना, ट्रांसफॉर्म करना सेंटेंस वाक्य को। ये आपकी बात इतनी हुई। अब इसमें मैं सोचता हूँ आपके टोटल आपको बताया था मैंने 50 नंबर में 40 नंबर का आपका थ्योरिकल हुआ, एमसीक्यू बेस्ड। अब आगे चलते हैं सेक्शन सी, जो लास्ट है हमारा सेक्शन सी। जो ये है आपका सेक्शन सी, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका आएगा 15 मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स, 9 + 6, 9 नंबर में आपका आएगा हॉर्नबिल, और 6 नंबर में आपका स्नैपशॉट्स। ये बुक्स के नाम तो पता ही है, पहली बुक आपकी है हॉर्नबिल, दूसरे स्नैपशॉट्स। हॉर्नबिल से आपका 9 मार्क्स का, स्नैपशॉट्स में 6 नंबर का, ठीक है। जिसमें आपका लिटरेचर यानी टेक्स्ट बुक्स होती हैं। सेक्शन सी में आपका लिटरेचर मीन्स टेक्स्ट बुक्स, इसमें आपका प्रोज, पद, पोइट्री, काव्य, एक्सट्रैक्ट जो आपके प्रोज से हो सकता है आपका, और कंप्रिहेंशन, ये रचनाएं, ठीक है। ये सब मिक्स है, आपको पता होगा, पहले आपने 10th क्लास में एग्जाम दिया है। प्रोज, पोइट्री, एक्सट्रैक्ट, कंप्रिहेंशन जो आपका टेक्स्ट बुक्स यानी लिटरेचर से आपका सारा मिक्स होगा 15 नंबर में। अब हॉर्नबिल में कितने चैप्टर आएंगे और स्नैपशॉट में कितने चैप्टर आएंगे और पोएम कौन से वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था, आपका सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स आपका 15 मार्क्स का आएगा। 9 नंबर में आपका हॉर्नबिल और 6 नंबर में आपका स्नैपशॉट्स। अब हॉर्नबिल में आपके 6 चैप्टर्स कवर किए गए हैं आपको, यानी कि 6 चैप्टर की आपको तैयारी करनी है, 6 चैप्टर की। हॉर्नबिल में पहला चैप्टर है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, नंबर 2 ए फोटोग्राफ ए पोएम है, ठीक है। ये प्रोज, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी प्रोज, ए फोटोग्राफ ए पोएम। लेसन नंबर 3 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगेगा, ये भी आपका प्रोज है। नेक्स्ट नंबर 4 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, ये एक डिस्कवरिंग टट है, इसकी खोज होती है, सागा जो कहानी है, मिस्ट्री है, वो कंटिन्यू चलती रहती है इसकी खोज। नंबर 5 ये भी आपका प्रोज है। नंबर 5 द लेबरनम टॉप ए पोएम, ये आपकी एक कविता है। लेबरनम टॉप जो एक पौधे के बारे में बताया, एक पेड़ है अमलतास का, जिसके बारे में पोएम बताई गई है। नंबर 6 लैंडस्केप ऑफ द सोइल, ये 6 लेसन हो गए आपके, इसमें आपके प्रोज हैं और पोइट्री हैं, ठीक है जी। अब आता है आपका स्नैपशॉट्स जो आपका 6 नंबर में आएगा। हॉर्नबिल 9 नंबर, स्नैपशॉट 6 नंबर। अच्छा, इसमें आपका पहला लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको लेसन बताया, उसके मेन पॉइंट्स थे, कहानी का कॉन्सेप्ट था, कैरेक्टर्स थे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। ये द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये आपका प्रोज। नंबर 2 द एड्रेस, ये भी एक कहानी है, द एड्रेस एक माँ और बेटी की कहानी है। नंबर 3 रंगास मैरिज, यानी एक रंगा नाम का कैरेक्टर जिसकी शादी का बहुत बड़ा एक इश्यूज बन जाता है कहानी में। तो ये आपके 3 लेसन है स्नैपशॉट से, जो आपका 6 नंबर में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ पहले आपको ये पता चल रहा है कि पेपर में क्या क्या चीज़ आने वाली है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो बनाएंगे अगली वाली, हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाले हैं, कवर आपका सिलेबस ज़्यादा है, तो ये हम अगली वीडियो में तैयारी कराएंगे नेक्स्ट। और तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब भी कर देना, अगर लगता है तो कर देना भाई, आगे आगे आपको और मेटेरियल अच्छा वाला मिलने वाला है। ओके।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and